Hello friends, how are you? Hope you are all in well. Welcome to your own channel friends, HSC Training Guide. Friends, today we will learn about what is a hierarchy control in safety fields. Not in safety field friends, इसको आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी यूज करके बहुत सारे कठिनाइयों से, बहुत सारी इंसिडेंट एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं हियरकी कंट्रोल है क्या। तो फ्रेंड्स, हियरकी कंट्रोल इन सेफ्टी रेफर टू ए सिस्टम ऑफ प्रायोरिटाइजिंग मेजर टू मैनेज एंड मिटिगेट रिस्क इन द वर्क प्लेस। इसे अक्सर पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक से लेकर सबसे कम प्रभावी तक व्यवस्थित नियंत्रण कंट्रोल रणनीतियों के विभिन्न लेवल होते हैं। इसका और एक डिफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। हियरकी कंट्रोल वर्कर्स को खतरे से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों की पहचान करने और उन्हें रैंकिंग करने की एक मेथड है। उन्हें सबसे अधिक मोस्ट टू से कम प्रभावी लिस्ट तक इफेक्टिव तक व्यवस्थित किया जाता है, यानी दे आर अरेंज्ड फ्रॉम द मोस्ट टू लिस्ट इफेक्टिव एंड इंक्लूडिंग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड फाइनली लास्ट पीपीई। जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव है एलिमिनेशन, यानी खतरों को पूरी तरह से हटा देना। सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन, यानी खतरनाक चीज़ों या प्रक्रियाओं की जगह सुरक्षित विकल्प लाना। थर्ड में इंजीनियरिंग कंट्रोल, मशीनों या कार्य क्षेत्रों में बदलाव करके जोखिम को कम करना, जैसे कि सुरक्षा गार्ड्स या वेंटिलेशन सिस्टम। फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सुरक्षित कार्य प्रणालियाँ और वर्कर्स को ट्रेनिंग देना। फाइनली लास्ट पीपीई, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, ग्लव्स आदि का उपयोग करना। फर्स्ट है फ्रेंड्स एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का अर्थ है किसी खतरे या जोखिम को पूरी तरह से हटाना। इसे सेफ्टी कंट्रोल के हियरकी ऑफ कंट्रोल में सबसे मोस्ट इफेक्टिव और प्रभावी उपाय माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में एक मशीन ऐसी स्थिति में है जिससे वर्कर्स को चोट लगने का खतरा है। इस स्थिति में एलिमिनेशन का उपाय होगा उस मशीन को पूरी तरह से हटा देना या उसे ऐसी जगह स्थानांतरित करना जहां वह खतरा ना बने। एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। हाइट पर काम करने का खतरा। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हाइट पर काम करते समय गिरने का खतरा होता है। इसका एलिमिनेशन इस तरह से किया जा सकता है कि काम की एक्टिविटी को इस तरह से बदल दिया जाए कि हाइट पर काम करने की जरूरत ही ना पड़े। एग्जाम्पल के लिए किसी इक्विपमेंट या उपकरण को जमीन पर ही तैयार कर लिया जाए और फिर उसे ऊपर प्लेस किया जाए। एक और है, मान लीजिए रूम का रूफ को पेंट करने के लिए टेबल या लेडर का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे गिरने का खतरा या चांसेस बना रहता है। यही अगर एक लॉन्ग स्टिक लेकर डायरेक्ट ग्राउंड लीवर से ही पेंट करेंगे तो खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कोई गिरने का चांस नहीं रहेगा। यह हियरकी कंट्रोल का एलिमिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। एलिमिनेशन के बाद फ्रेंड सब्स्टिट्यूशन का नंबर आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है देखते हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में पेंटिंग के दौरान एक्सट्रीमली पॉइजनस और फ्लेमेबल सॉल्वेंट जैसे कि टोल्यून का उपयोग किया जाता है, जो हेल्थ और आग के खतरे को बढ़ा सकता है। इसे सेफ्टी कंट्रोल के तहत चेंज किया जा सकता है, यानी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जैसे कि टोल्यून की जगह पानी आधारित पेंट का उपयोग करना। पानी आधारित पेंट कम हानिकारक होता है और आग का खतरा भी कम करता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल आधारित ड्रिल मशीन से इलेक्ट्रिक्यूशन यानी शॉर्ट सर्किट होने का या किसी वर्कर को करंट लगने का खतरा रहता है, उसके जगह बैटरी ऑपरेटेड मशीन यूज करके खतरा को कम कर सकते हैं, या डीजल ऑपरेटेड मशीन की जगह इलेक्ट्रिकल मशीन का यूज करके वर्क प्लेस पर खतरा को कम किया जा सकता है। हियरकी कंट्रोल में फ्रेंड्स थर्ड नंबर पर इंजीनियरिंग कंट्रोल आता है। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में मशीनों के चलते हुए हिस्सों से वर्कर को चोट लगने का खतरा है। इस खतरे को कम करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल के तहत मशीनों के चारों ओर गार्ड या सेफ्टी गार्ड लगाए जाते हैं। ये गार्ड वर्कर को सीधे मशीन के चलते हुए हिस्से के संपर्क में आने से बचाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। इस प्रकार मशीनों पर सेफ्टी गार्ड का उपयोग एक इंजीनियरिंग कंट्रोल का एग्जाम्पल है, जो वर्क प्लेस की सेफ्टी को बढ़ाता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय धूल और हानिकारक कणों का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे वर्कर के फेफड़े पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह हॉट वर्क के समय फ्यूम्स का भी एडवर्स इफेक्ट हेल्थ और लंग्स पर पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल के तहत एक वैक्यूम सिस्टम या वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित किया जाता है, जो धूल कण और वेल्डिंग फ्यूम्स हवा में फैलने से पहले ही खींच लेता है। इस तरह वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग करके इन्वायरमेंटल को सेफ बनाया जा सकता है, जिससे वर्कर्स के हेल्थ पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। हियरकी कंट्रोल में फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कंट्रोल के बाद
फोर्थ नंबर पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्री में शोर करने वाली मशीनों के बीच वर्कर को काम करना पड़ता है, जिससे उनके सुनने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत वर्कर को काम के घंटे को लिमिट किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है, ताकि वे शोर के संपर्क में कम से कम समय बिताए। साथ ही नियमित अंतराल पर ब्रेक देने और श्रमिकों को ईयर प्लग उपकरण का उपयोग करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हियरार्की कंट्रोल में फ्रेंड्स लास्ट में पीपीई आता है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब सारे कंट्रोल से काम नहीं हो पाता तो हम पीपीई दे करके वर्कर को हजार्ड्स रिस्क से बचाते हैं, यानी सेफ्टी हेलमेट हो गया, इसमें सेफ्टी शू हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, कवरऑल हो गया, सेफ्टी गॉगल्स हो गया, यानी जिस तरह का काम होगा अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी हम वर्कर को पीपी उपलब्ध कराते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगे फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।